गरीबी के दौर में फटे हुए जूते देखे हैं, बारिश में टपकता हुआ छप्पर देखा है। कागज की नाव में लदे हुए कुछ सपने बह गए, कुछ बारिशों का ऐसा असर देखा है किसी को भूख में पानी पीकर सोते हुए, अभाव में जलता हुआ किसी का घर देखा है। कुछ सिलवटें नसीब की खुलती नहीं जनाब, फटे हुए लिहाफ में सर्द रात का डर देखा है। सारी जिंदगी जीने के लिए जो संघर्ष करता है, उसका सांसों के रुक जाने का सफ़र देखा है पल पल जिंदगी को बटोरना, लेकिन जिंदा रहने के लिए भी पीते हुए जहर देखा है। बड़ी कम वक्त है ये जिंदगी, जो जिंदा है जरा उनसे पूछो, ख्वाहिशों की मौत का मुर्दा शहर देखा है। कई मुद्दों पर अपनी लेखनी का चाबुक चलाने वाली गृहिणी श्रीमती मंजू सागर जी की रचनाओं को लेकर मैं आलोक सिंह गुमशुदा हस्ताक्षर चैनल के बहुचर्चित कार्यक्रम कलम के सिपाही में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। गाजियाबाद की यह डाउन टू अर्थ कवित्री भले ही साहित्यिक जगत के डिग्रीधारियों की तरह बहुत पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन अनुभवों के स्कूल में उन्होंने विचारों के उद्गारों को कलमबद्ध करने में पीएचडी कर रखी है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों जुग कई महात्म, कबीरा मुखई जनाई बात। कबीरदास जी के इसी दोहे की तरह मंजू सागर जी साफ साफ लिखती हैं कि एक सुकून चाहिए कलम उठाने के लिए, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी अक्सर काम नहीं आती है। सीने में दर्द भी होना चाहिए लफ्ज़ों को गज़ल बनाने के लिए। आज रोशन है चिराग तो गुमान न कर, आंधियाँ आएंगी जरूर चिराग बुझाने के लिए। ठोकरों से सीख लिया गिर कर संभलने का हुनर, वरना लोग बहुत आए थे हमें गिराने के लिए। तमाम उम्र ये सोचकर परेशान होते रहे कि कितनी कीमत चुकानी पड़ती है थोड़ा मुस्कुराने के लिए। सिर्फ एक हम ही तो नहीं कि हर बार समझौता करें, कभी गुरूर भी तोड़ना पड़ता है रिश्ता निभाने के लिए। यूं तो बड़ी मुख्तसर सी है जिंदगी, फक्र क्या कीजिए, दरवाज़ा खोलना नहीं पड़ता मौत आने के लिए। लिखेंगे किसी रोज़ और एक जिंदगी की दास्तां, अभी जमाने लगेंगे तुम्हें समझाने के लिए। मंजू जी की कविताएं समसामयिक विषयों के अधर भी चूमती हैं, तो इतिहास के पंखों के साथ समय के चक्र में उड़ान भी भरती हैं। जिंदगी रूपी नाव के नदियों में लिए जा रहे हिचकोलों को भी कलमबद्ध करने में यह कलमकारा सिद्धहस्त है। भावुक कर देने वाले विषय हों या गमों के खजाने में मुस्कुराहट बिखेरने वाले कुछ मुरझाए फूल हों, सभी को अपनी लेखनी के गंगा जल से हरियाली का वरदान देने में महारथी मंजू जी की लेखनी के जादू में आप खुद को खोया हुआ सा पाएंगे। वो उड़ गए पंछी जिनका कभी यहाँ बसेरा होता था, इनकी ही गुंजन से सवेरा होता था। कट गई वो शाख जिन पर उनके घोंसले होते थे, आसमान तक उड़ने के हौसले होते थे। प्यास बुझाने को पोखर नदियाँ हुआ करती थी, आशाएं खुले आसमान में उड़ा करती थीं। घर बसाने को कुछ घास के तिनके होते थे, कहीं मुड़ेर होती थी, कहीं जंगले होते थे। कौवे का बोलना किसी के आने की खबर देता था, मोर का नाचना हृदय उल्लास से भर देता था। कोयल सावन का एहसास कराती थी, तोते के खाने से बेर पक जाते थे। कट गए पेड़ टूट गई डालियाँ, पोखर नदियाँ कहाँ, अब वहाँ घनी रेत पड़ी है। जिन खेतों से तिनके चुनते थे, अब वहाँ इमारत खड़ी है। अब वो दादियाँ नहीं रहीं जो दाना डाला करती थीं, पंछियों के लिए टूटे मटके में पानी रखा करती थीं। ना पहली जैसी भीगी सी शाम रही, ना पहली जैसी भोर। चल उड़ चल पंछी, अब तू कहीं और, कहीं और, कहीं और। प्रेम हो, विरह हो, जीवन में भोलापन लिए हुए चेहरे हों या उन्हीं चेहरों में छुपी हुई चतुराई हो, बचपन की हसरतें हों या जवानी की ज़रूरतें, माँ की ममता हो या बेटियों का फ़र्ज हो, मंजू जी अपनी भावनाओं को इस तरह लिखती हैं, इस तरह शब्दों का जामा पहनाती हैं कि ऐसा लगता है कि यह फीलिंग्स तो पढ़ने वाले की स्वयं की है। इस दुनिया में आकर हमने सारी रीत निभाई है, जो आँखों में आंसू भर दे क्या वो पीर पराई है। नेक राह पर सदा चले जो वो ही धोखा खाते हैं, लेकिन खोट छुपा है जिसमें उसने खुशियाँ पाई हैं। ना कोई अपना ना कोई साथी, मतलब का ताना बाना है, जितना जिससे मतलब है बस उतनी प्रीत बढ़ाई है। दुखी है सुख से गैरों के, दिल जलता है दिल आप जले, जब दुख में देखा गैरों को तब घर में खुशियाँ मनाई है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि सब कुछ मैं और मेरा हो, करके छल कपट आखिर मंजिल किसने पाई है।
कुछ मुंह के मीठे होते हैं और वार पीठ पर करते हैं, मैं अब तक समझ न पाई हूँ कि क्या छलना चतुराई है। कवित्री जिंदगी रूपी कपड़ों की उन सभी तुरपाइयों को बहुत अच्छी तरह से महसूस करती है जो आजकल के समाज के चाल चलनों से उखड़ी जा रही है, और महसूस कर कर उनकी कलम सुई बन उस तुरपाई को बहुत शिद्दत से सिलती भी है। उनकी कविताओं में आप रिश्तों की विस्तृत परिभाषा भी पाएंगे और झंझावट में खुद के अस्तित्व को बचाने वाली जद्दोजहद। बेटी हो या माँ, सभी रिश्तों पर वह बेमिसाल लिखती हैं। करना चाहती हूँ एकत्र उन शब्दों को जो व्याख्यान कर सकें एक सृष्टि का, उस स्त्री का जिसने सृष्टि रची, उसकी संवेदनाएं, उसकी खामोशियां और उसकी सहनशक्ति। वह कठोर, वह अद्वितीय, वह स्त्री, वह माँ जो रचती है एक युग एक काल, वह स्त्री जो जन्मती है एक जीवन। दर्द सहना तो उसे शुरू से सिखाया गया था, वह मासिक पीड़ा हो या प्रसव पीड़ा, मुंह से आवाज नहीं निकालना, ये माँ ने पहले ही समझा दिया था। पर नहीं जानती थी कि हर स्त्री को सीखनी पड़ती है ये मूक भाषा, तभी पूर्ण हो पाती है एक स्त्री की परिभाषा। 200 हड्डियों को तोड़ने जैसा दर्द एक स्त्री ही सह सकती है, क्योंकि माँ बनना ही उसके जन्म को सार्थक करता है। अंत में मैं मंजू सागर जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, उनकी लेखन शक्ति को प्रणाम करते हुए, उनकी सुंदर, रुचिपूर्ण, सामाजिक वेदना, यथार्थवादी, नैसर्गिक प्रेम इत्यादि भावपूर्ण कविताओं, कहानियों, नज़्मों के लिए धन्यवाद देता हूँ, और आप सबसे भी उनकी रचनाओं को प्यार देने के लिए करबद्ध अनुरोध करता हूँ। बूढ़ी हड्डियों का तजुर्बा था कि अक्सर लोग बदल जाया करते हैं, ये अपने बच्चे ही हैं जो अपने पैरों पर खड़े होकर शोहरत की चमक से उन्हें भूल जाया करते हैं। कहते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, भूल जाते हैं और छोड़ जाते हैं अकेला, हमेशा बुजुर्गों का जमाना नहीं रहता। जिन बच्चों के भविष्य के लिए माँ पुरानी साड़ी पहनकर जीवन बिताती है, वो बच्चे दोस्तों को काम वाली बताते हैं। माँ कहने से शर्म आती है, फिर उनसे नजरें चुराते हैं। पिता की मेहनत करते हुए आस्तीन फट जाती है, एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी जूते में उम्र कट जाती है। बेटे अकेला छोड़कर अपना स्टेटस बनाते हैं और इस तरह उनको जन्म देने की खुशी वो अपने मरने तक निभाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।